आज हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन पाइला। रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये पूरा डायग्राम है और पाइला का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो दो प्रकार से एडेप्टेड रहता है। एक तो एक्वाटिक रेस्पिरेशन उसमें पाया जाता है जो कि गिल्स के माध्यम से होता है, और दूसरा जो है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है जो कि लंग्स के माध्यम से होता है। तो हम जानते हैं पाइला जो है दोनों जल और थल दोनों में रहता है। तो जब जल में होता है तो गिल्स के माध्यम से रेस्पिरेशन होता है, जो कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे टेनिडियम है। ये जो डायग्राम है, ये जो मोनोपेक्टिनेट जो स्ट्रक्चर है, गिल्स है, उसको हम लोग टेनिडियम भी बोलते हैं। और ये जो है इसके माध्यम से रेस्पिरेशन होता है और यहाँ लंग्स के माध्यम से होता है जब वो थल में रहता है तब। तो ये जो स्ट्रक्चर है, पानी जो है वो अंदर लेफ्ट सूडो एपिपोडियम के माध्यम से अंदर जाता है, और इसके बाद जो पानी है वो एपिटेनिया के माध्यम से यहाँ ब्रैंकियल चैम्बर में अंदर आएगा और ये पानी से पूरा भर जाएगा। और पानी से भरने के बाद जो गिल्स है, गिल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। ये जो बड़ा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं वो इस प्रकार से, उसमें एक एक्सिस होता है, एक लंबा एक्सिस होता है, और वो एक्सिस जो है लंबा एक्सिस है, और इसमें जो गिल्स है वो उपस्थित होता है, जो टेनिडियम है वो उपस्थित होता है, और इसको बोलते हैं हम लोग लैमिला। और उसके अंदर जो है वो लैमिला जो है उसके अंदर छोटे छोटे प्लीट्स उपस्थित होते हैं। उसके बेस का जो प्लीट होता है वो लंबा होता है, और उसके एपेक्स में जो प्लीट होता है वो सकरा होता है, और ये हाईली वेस्कुलराइज्ड रहता है। इससे जो है ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर आ जाता है। तो ये जो है वो टेनिडिया का स्ट्रक्चर होता है, और इसी में गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। और जो बचा हुआ पानी होता है वो इसके माध्यम से राइट सूडो एपिपोडियम के माध्यम से बाहर आ जाता है। लंग्स में उसी प्रकार से लंग्स जो होता है वो एयर जो है लेफ्ट सूडो एपिपोडियम से अंदर की ओर आएगा, ये पल्मोनरी सैक में जाता है, और पल्मोनरी सैक से होकर के ये पल्मोनरी अपर्चर से बाहर की ओर आ जाता है। तो ये पूरा जो है पल्मोनरी चैम्बर आप देख पा रहे हैं, पल्मोनरी चैम्बर होता है पूरा। पल्मोनरी चैम्बर में पल्मोनरी सैक है और उसकी ओपनिंग है, उसको पल्मोनरी अपर्चर बोलते हैं, और वो जो है ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसके माध्यम से बाहर आ जाता है और ऑक्सीजन जो है अंदर जाता है। तो इस प्रकार से एक्सचेंज होता है।